अगर कोई आपसे दो विकल्पों में से एक चुनने को कहे और सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड दे, तो ज्यादातर लोग वही चुनते हैं जो सामने से बड़ा दिखता है। पहले विकल्प में हर दिन तय रकम मिल रही है, इसलिए दिमाग कहता है यही सही है। लेकिन दूसरा विकल्प धीरे शुरू होता है, इतना धीरे कि शुरुआत में वह बेकार लगता है। यही जगह है जहां इंसान अक्सर गलती कर देता है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि रफ्तार पकड़कर बढ़ती हैं। शुरुआत के कई दिनों तक दूसरा विकल्प चुनने वाला इंसान खुद को मूर्ख समझने लगता है। उसे लगता है कि उसने गलत फैसला कर लिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वही छोटा सा नंबर अचानक बहुत बड़ा बन जाता है। आखिरी कुछ दिनों में पूरा खेल पलट जाता है। यही तेजी से बढ़ने की ताकत है, जिसे हम आमतौर पर महसूस नहीं कर पाते। हमारा दिमाग सीधी बढ़त को समझने के लिए बना है। रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ना हमें समझ आता है, लेकिन जब बढ़त हर बार दोगुनी होती है तो हमारी समझ काम करना बंद कर देती है। इसलिए जब खबरों में हम सुनते हैं कि महंगाई 10% है, तो हमें लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल में इसका मतलब यह होता है कि आपका पैसा कुछ ही सालों में आधा रह जाएगा। ये बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। इसी तरह जब कोई कहता है कि हर साल आपकी सैलरी 7% बढ़ेगी, तो यह सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी जल्दी बदल जाएगी। आपकी अभी आमदनी को 2 गुना होने में काफी साल लग जाते हैं। ये सब बातें हमें इसीलिए चौंकाती हैं क्योंकि हम सिर्फ आज और कल के बारे में सोचते हैं, लंबे समय के असर को नहीं देख पाते। यही वजह है कि ऐसे मामलों में सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता। दिमाग पर भरोसा करने से बेहतर है कि साधारण गणित का सहारा लिया जाए। एक छोटा सा हिसाब आपको सच्चाई दिखा सकता है जो आपकी भावना नहीं दिखा पाती। यह हिसाब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन दिशा सही दिखा देता है। पुराने जमाने में भी लोग यह बात जानते थे कि इंसान प्रतिशत और बढ़त को सही से नहीं समझ पाता। इसलिए ऐसी कहानियां बनी जिनमें एक छोटा सा लालच बाद में बहुत बड़ी कीमत बन जाता है। शुरुआत में सब कुछ मामूली लगता है, लेकिन अंत में समझ आता है कि असली ताकत धीरे धीरे बढ़ने में नहीं बल्कि लगातार 2 गुना होने में होती है। अब एक दूसरी गलती को समझिए। कई बार हम किसी चीज पर पैसा या समय लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि वह फैसला सही नहीं था। फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर अब छोड़ा तो जो खर्च किया वह बेकार हो जाएगा। इसी सोच की वजह से लोग गलत चीजों को ढोते रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी और कुछ दिन बाद समझ आया कि वह आपको पसंद नहीं है या आपको नुकसान पहुंचा रही है। कोई दूसरा उसे खरीदने को भी तैयार है, फिर भी आप मना कर देते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, अब इसे छोड़ना गलत होगा। जबकि सच्चाई यह है कि नुकसान तो हो चुका है। उसे पकड़कर रखने से नुकसान कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अक्सर हम असुविधा सहते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने एक बार फैसला कर लिया था। हम ये भूल जाते हैं कि सही फैसला वह होता है जो आज और आगे के लिए बेहतर हो, न कि वह जो बीते हुए खर्च को सही ठहराए। समझदारी इसी में है कि जब पता चल जाए कि रास्ता गलत है तो दिशा बदल ली जाए, चाहे दिल कितना ही भारी क्यों न लगे। यही बातें जिंदगी के बड़े फैसलों में भी लागू होती हैं। पैसा, काम, रिश्ते या आदतें, हर जगह जो चीज आगे आपको फायदा नहीं दे रही, उसे सिर्फ इसलिए मत पकड़े रहिए कि आपने उस पर पहले बहुत कुछ लगा दिया है। असली समझ वही है जो समय रहते रुकना और बदलना सिखा दे। कुछ हफ्तों बाद मैं उन जूतों को और सहन नहीं कर पाया और उन्हें पहनना बंद कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें फेंका नहीं। मैंने उन्हें घर के दरवाजे के पास शेल्फ पर रख दिया। समय बीतता गया, मैं एक घर से दूसरे घर गया और वे जूते हर बार मेरे साथ गए। सालों तक वे बस वहीं पड़े रहे और जगह घेरते रहे। इससे भी बुरा यह था कि हर बार जब मैं घर में आता या बाहर जाता, मेरी नजर उन पर पड़ती। उन्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मन भारी हो जाता था, फिर भी मैंने उन्हें रखा। मैं उन्हें किसी को दे भी सकता था या फेंक भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वजह सिर्फ एक थी, मैंने उन पर बहुत पैसे खर्च किए थे। मुझे लगता था कि अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मेरा पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ जो हो रहा था उसे ही संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं।
इसका मतलब है कि हम उस पैसे, समय या मेहनत को ज्यादा महत्व देने लगते हैं जो हम पहले ही लगा चुके हैं, और यह भूल जाते हैं कि आगे चलकर हमें कितना नुकसान होगा। सीधे शब्दों में कहें तो हम भविष्य की जगह अतीत को देखकर फैसले लेते हैं। यह सोच बहुत आम है और लगभग हर इंसान कभी न कभी इसका शिकार होता है। मान लीजिए आप एक रिश्ते में हैं जो आपको दुख देता है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपने उसमें कई साल लगाए हैं। आपकी अलमारी में ऐसे कपड़े पड़े हैं जो आप अब नहीं पहनते, फिर भी आप उन्हें रखते हैं क्योंकि कभी आपने उन्हें खरीदा था। आप ऐसा खाना खा लेते हैं जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसके पैसे दिए हैं। यही बात काम और पैसे के मामलों में भी होती है। कोई बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, फिर भी आप उसे बंद नहीं करते क्योंकि आपने उसमें सालों की मेहनत लगाई है। आपने कोई शेयर खरीदा और कुछ ही दिनों में उसकी कीमत आधी हो गई। आप उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी बेचूंगा तो नुकसान पक्का हो जाएगा। ये सोच सही नहीं है। आपने किसी चीज के लिए पहले कितना पैसा दिया था, इसका आपके आज के फैसले से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि आज से आगे वह चीज आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। शेयर के मामले में यह देखना जरूरी है कि आगे चलकर वह पैसा बनाएगा या नहीं, न कि आपने उसे किस कीमत पर खरीदा था। अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा नुकसान होता है, लोग उतनी ही जिद से उसी फैसले से चिपके रहते हैं। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पीछे मुड़कर मत देखिए। जो पैसा, समय या मेहनत लग चुकी है वह अब वापस नहीं आएगी। हर दिन को नए दिन की तरह देखिए। दूसरा, अगर आपने किसी चीज के बारे में बहुत रिसर्च की है तो उस रिसर्च में लगे समय को अपने फैसले पर हावी मत होने दीजिए। फैसला इस आधार पर होना चाहिए कि आज से आगे क्या सही है। साधारण भाषा में कहें तो संक कॉस्ट फैलेसी एक ऐसा जाल है जिसमें हम रोज जिंदगी में, काम में और खासकर निवेश में फंसते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, उसे अपने आने वाले कल को खराब मत करने दीजिए। हमेशा खुद से पूछिए कि अगर आज से शुरुआत करनी हो तो क्या यह फैसला अभी भी सही लगेगा। अब एक और सोचने की गलती को समझिए। मान लीजिए दो बातें कही जाए। पहली यह कि आज सुबह मेरी गाड़ी के 2 टायर पंचर हो गए। दूसरी ये कि आज सुबह मेरी गाड़ी के 2 टायर पंचर हो गए क्योंकि मैं एक निर्माण स्थल के पास से गुजर रहा था। ज्यादातर लोग दूसरी बात को ज्यादा सच मानते हैं क्योंकि वह कहानी जैसी लगती है, जबकि सच यह है कि पहली बात के सच होने की संभावना ज्यादा होती है। हमारा दिमाग पूरी कहानी को सच मानने में ज्यादा आराम महसूस करता है, भले ही वह कम संभावित क्यों न हो। यही वजह है कि कई बार हम साफ और साधारण सच्चाई की जगह जटिल लेकिन आकर्षक बातों पर भरोसा कर लेते हैं। ये मानना आसान लगता है कि किसी के 2 टायर तभी पंचर होंगे जब उसके पीछे कोई ठोस वजह हो। अगर कोई कहे कि उसके 2 टायर पंचर हो गए तो हमें शक होता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर साथ में यह भी जोड़ दे कि वह एक निर्माण स्थल के पास से गाड़ी चला रहा था तो बात ज्यादा सच्ची लगने लगती है। यहीं दिमाग धोखा खा जाता है। असल में दूसरा जवाब कम संभावना वाला होता है। इसका कारण बहुत सीधा है। पहले मामले में सिर्फ एक बात सही होनी चाहिए कि 2 टायर पंचर हुए, लेकिन दूसरे मामले में 2 बातें एक साथ सही होनी चाहिए। टायर भी पंचर हुए हों और गाड़ी उसी समय निर्माण स्थल के पास से गुजरी हो। जैसे जैसे शर्तें बढ़ती जाती हैं, किसी घटना के होने की संभावना घटती जाती है। इसी को आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। बहुत से लोग हर साल यात्रा करते हैं, उनसे कम लोग यूरोप जाते हैं। उनसे भी कम लोग काम के लिए यूरोप जाते हैं और उनसे भी कम लोग साल के आखिर में काम के लिए यूरोप जाते हैं। जितनी ज्यादा शर्तें जुड़ती हैं, उतना ही वह बात कम संभव होती जाती है। फिर भी ज्यादातर लोग दूसरा जवाब चुनते हैं। इसकी वजह एक सोचने की गलती है, जिसमें हमें पूरी कहानी ज्यादा सच्ची लगती है। हमारा दिमाग साफ और साधारण बातों से ज्यादा अच्छी तरह जुड़ी हुई कहानी पर भरोसा कर लेता है। हम उन बातों की तरफ खींचते हैं जो समझ में आती हैं और जिनके पीछे कारण दिखाई देता है। अगर कोई बस ये कह दे कि उसके 2 टायर एक साथ पंचर हो गए, तो हमें लगता है कि शायद वह झूठ बोल रहा है।
लेकिन जैसे ही वह कारण जोड़ देता है, हमारा शक कम हो जाता है। इसी कमजोरी का इस्तेमाल लोग हमें प्रभावित करने के लिए करते हैं। कहानियां लिखने वाले, फिल्म बनाने वाले लोग यही करते हैं। वे कहानी में इतने विवरण भर देते हैं कि वह असली लगने लगती है, भले ही वह पूरी तरह काल्पनिक हो। इसी वजह से हम एक साधारण कहानी को नीरस और झूठा मान लेते हैं और एक जटिल कहानी को सच्चा, जबकि हकीकत में साधारण बात के होने की संभावना ज्यादा होती है। लेखक ये बात जानते हैं, इसलिए वे कहानी में भावनाएं और छोटे छोटे कारण जोड़ते हैं। तभी हम किसी ऐसी फिल्म में भी रो पड़ते हैं जिसमें एलियन दिखाए गए होते हैं। यह असर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। यही तरीका बेचने वाले लोग, नेता और खुद को गुरु कहने वाले लोग भी अपनाते हैं। वे बात को ऐसे पेश करते हैं कि वह आपको सही और भरोसेमंद लगे। इससे बचने का तरीका बस इतना है कि जब कोई आपको किसी बात पर यकीन दिलाने के लिए बहुत सुंदर कहानी सुनाए, तो थोड़ा रुककर सोचिए। ज्यादा सुविधाजनक कारणों और खुशहाल अंत से सावधान रहिए। अब एक और भ्रम को समझिए। कई साल पहले एक प्रयोग किया गया। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें दो टीमें बास्केटबॉल पास कर रही थीं। एक टीम सफेद कपड़ों में थी और दूसरी काले में। देखने वालों से कहा गया कि वे सिर्फ सफेद कपड़े वालों के पास गिने। लोग ध्यान से गिनने लगे। इसी बीच वीडियो में एक अजीब चीज हुई। गोरिल्ला की पोशाक पहने एक इंसान बीच में आया, कुछ सेकंड खड़ा रहा और चला गया। वीडियो खत्म होने के बाद पूछा गया कि क्या आपने गोरिल्ला देखा? आधे लोग हैरान रह गए। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया था। वजह यह थी कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ गिनती पर था। उन्हें देखने का मौका मिला, लेकिन दिमाग ने उस जानकारी को दर्ज ही नहीं किया। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमें लगता है कि हम बहुत सतर्क हैं और अपने आसपास सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही देखते हैं जिस पर हमारा ध्यान टिका होता है। बाकी सब हमारी आंखों के सामने होकर भी गायब हो जाता है। दुनिया बहुत तेज और भरी हुई है, ठीक उस वीडियो की तरह, और अगर ध्यान सही जगह नहीं है तो जिंदगी के कई अहम गोरिल्ला हमारी नजर से छूट जाते हैं। कभी कभी कोई चीज बहुत बड़ी और अलग होती है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। सिर्फ बड़ा या अजीब होना काफी नहीं होता। किसी चीज को देखने के लिए हमारा उसके लिए तैयार होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज की तलाश ही नहीं कर रहे तो वह हमारी आंखों के सामने होकर भी छूट सकती है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त भी कुछ बहुत अहम बातें चल रही हो सकती हैं, जिन्हें आप इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका ध्यान कहीं और अटका हुआ है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं काम में इतना डूबा रहा कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी शादी टूट रही है, और जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर लगता है कि कोई अपनी शादी जैसी बड़ी बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, काम पर। जब ध्यान एक ही दिशा में पूरी तरह चला जाता है तो बाकी जरूरी बातें धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाती हैं। यही बात बच्चों, करियर और सेहत के साथ भी होती है। हम आगे बढ़ते रहते हैं और बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुद से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कैसे होने दिया, या मुझे यह पहले क्यों नहीं दिखा। असल में चीजें अचानक नहीं बिगड़ती, हम बस उन्हें देख नहीं रहे होते। ताकि ध्यान का यह धोखा आपको ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, कुछ आसान आदतें मदद कर सकती हैं। किसी भी बड़े काम से पहले यह सोचने की कोशिश करें कि अगर कुछ अनपेक्षित हो जाए तो आप क्या करेंगे। अजीब से हालात की कल्पना करना दिमाग को थोड़ा खुला बनाता है और ध्यान सिर्फ एक जगह पर अटकने से बचाता है। ध्यान लगाना या शांत बैठना भी मदद करता है। इससे दिमाग साफ रहता है और आप ज्यादा जागरूक रहते हैं। अगर कभी आपको लगे कि कोई आपको समझाने या मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे कि कैसे, तो थोड़ा पीछे हटकर सोचिए। सिर्फ जो कहा जा रहा है वही नहीं, बल्कि जो नहीं कहा जा रहा उस पर भी ध्यान दीजिए। कई बार चुप्पी शोर से ज्यादा बताती है। कोशिश करें कि ज्यादा समय अभी के पल में रहे। दिमाग को बार बार अतीत या भविष्य में भटकने न दें। अपने आसपास के लोगों और हालात पर ध्यान दें, वही आपको कई जरूरी संकेत देंगे। अब एक और आम समस्या को समझिए। फैसले लेना थका देता है, चाहे फैसले अच्छे ही क्यों न हो। आपने कभी ट्रैवल वेबसाइट पर होटल चुनने की कोशिश की है? तुलना करते करते, सोचते सोचते आखिर में दिमाग बिल्कुल थक जाता है।
इसी को निर्णय की थकान कहते हैं। इस थकान का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी किया जा सकता है। कई कंपनियां जानती हैं कि अगर वे आपको बहुत ज्यादा सोचने और चुनने में थका दे तो आपका दिमाग कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में आप विज्ञापन या किसी सेल्समैन की बातों में आसानी से आ जाते हैं और बिना सोचे कुछ खरीद लेते हैं, जिसका बाद में पछतावा होता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि जरूरी फैसले तब लें जब आप तरोताजा हो। सुबह का समय इसके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर आपको किसी से अहम बात करनी है या कोई बड़ा फैसला लेना है तो उसे उसी समय रखें जब आपका दिमाग और शरीर आराम में हो। खरीदारी, बैंक का काम या पैसों से जुड़े फैसले थके हुए दिमाग से न करें, क्योंकि जब दिमाग थका होता है तब वही फैसले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा यह बात याद रखें कि जैसे जैसे विकल्प बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोगों के कुछ करने की संभावना घटती जाती है। ज्यादा चॉइस अक्सर मदद नहीं करती बल्कि उलझन पैदा करती है। जब चुनाव की बात आती है तो कम होना ही बेहतर होता है। मान लीजिए कोई आपसे एक साथ 4 काम करने को कहे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ज्यादातर मामलों में इंसान कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर सिर्फ एक छोटा सा काम कहा जाए, जैसे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, तो उसके पूरा होने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। अब एक और आम व्यवहार को समझिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप 3 लोगों की मीटिंग में होते हैं तो बोलने और हिस्सा लेने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन 20 लोगों की मीटिंग में आप चुप रह जाते हैं? यह सिर्फ झिझक या डर की वजह से नहीं होता। असल में हमारा दिमाग ये मान लेता है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो मेरी मेहनत की जरूरत कम है। इस सोच को सोशल लोफिंग कहा जाता है। इस स्थिति में हर व्यक्ति का योगदान समूह में घुल जाता है। जितने ज्यादा लोग उतनी ही जिम्मेदारी हल्की लगने लगती है। इसलिए जो लोग मीटिंग में कुछ नहीं बोलते वे जरूरी नहीं कि आलसी हों। यह दिमाग की एक स्वचालित प्रतिक्रिया है। यह असर सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी देखा गया है। जब कोई घोड़ा अकेले गाड़ी खींचता है तो वह ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन अगर उसके साथ दूसरा घोड़ा जुड़ जाए तो दोनों मिलकर पहले जितना जोर नहीं लगाते। अब अगर आप लीडर हैं तो इसका हल भी आपके हाथ में है। बड़ी मीटिंग्स की जगह छोटी मीटिंग्स रखें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो बड़ी टीम को छोटे छोटे समूहों में बांट दें। जितना छोटा समूह होगा उतनी ज्यादा भागीदारी होगी। टीम बनाते समय यह भी ध्यान रखें कि हर टीम में अलग अलग तरह के लोग हों। ऐसा न हो कि एक टीम में सिर्फ एक ही तरह का काम करने वाले लोग हों। बेहतर यह है कि हर टीम में अलग सोच और अलग कौशल वाले लोग साथ काम करें। अगर आप किसी समूह का हिस्सा हैं तो यह जरूरी है कि हर व्यक्ति का काम साफ साफ तय हो। जब हर किसी की जिम्मेदारी दिखती है तो कोई भी यह नहीं सोचता कि काम कोई और कर देगा। इससे पूरी टीम ज्यादा ईमानदारी से काम करती है। अब एक आखिरी सोचने की गलती को समझिए। मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। ज्यादातर लोग इनका जवाब बिना सोचे तुरंत दे देते हैं। पहला सवाल, एक दुकान में एक पैडल और एक बॉल की कुल कीमत $1.10 है। पैडल की कीमत बॉल से $1 ज्यादा है। बताइए बॉल की कीमत क्या है? दूसरा सवाल, एक फैक्ट्री में 5 मशीनें 5 मिनट में 5 शर्ट बनाती हैं, तो 100 मशीनें 100 शर्ट कितने मिनट में बनाएंगी? अधिकांश लोगों के दिमाग में तुरंत जवाब आता है 10 सेंट और 100 मिनट, लेकिन दोनों जवाब गलत हैं। सही जवाब है 5 सेंट और 5 मिनट। हमारा दिमाग सबसे पहले आसान और जल्दी आने वाले जवाब को पकड़ लेता है, बिना पूरी बात समझे। हम शब्दों पर ध्यान देते हैं, संख्या पर नहीं। यही वजह है कि कई बार हमें लगता है कि हमने सही सोचा है, जबकि असल में हमने अधूरा सोचा होता है। इसलिए जिंदगी में हर बार पहले आने वाले विचार पर भरोसा करना सही नहीं होता। कई बार रुककर सवाल को दोबारा समझकर सोचना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। इसका वैज्ञानिक कारण बहुत सीधा है। सोचना मेहनत मांगता है और थका देता है, जबकि महसूस करना आसान होता है। इसलिए हमारा दिमाग ज्यादातर समय इंट्यूशन की बात मान लेता है, जब तक कि हमें जबरदस्ती सोचने की जरूरत न पड़े। इस बात को समझना आसान है,
लेकिन यह हमारी जिंदगी के फैसलों को कितनी गहराई से प्रभावित करता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हमारी इंट्यूइशन अक्सर हमें सवालों को गहराई से देखने से रोक देती है। नतीजा यह होता है कि हम तर्क से ज्यादा भावना के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे तर्क वाले सवालों में नहीं होता, बल्कि जिंदगी के बड़े फैसलों में भी यही होता है। हम जल्दी में अच्छा या बुरा तय कर लेते हैं, बिना पूरी तस्वीर देखे। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा महसूस करने लगें, तो एक पल रुकें। खुद से पूछें कि कहीं आपकी भावना आपके तर्क पर हावी तो नहीं हो रही। खासकर खरीदारी के समय यह बहुत साफ दिखता है। कई बार सेल्समैन आपको सोचने का मौका ही नहीं देता और जल्दबाजी में फैसला करवाने की कोशिश करता है। ऑनलाइन वेबसाइटें भी यही करती हैं। वे टाइमर दिखाती हैं और कहती हैं कि छूट खत्म होने वाली है। ऐसे हालात में यह याद रखना जरूरी है कि आपको तुरंत फैसला करने की कोई मजबूरी नहीं है। भले ही आपका मन कहे कि अब भी खरीद लो, फिर भी कुछ मिनट रुककर सोचिए। खुद से पूछिए कि क्या यह चीज वाकई आपके लिए जरूरी है या आप सिर्फ उस पल के जोश में फैसला कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर फैसला सिर्फ दिमाग से नहीं लिया जा सकता। कभी कभी भावना भी सही रास्ता दिखाती है। अगर आपने शांत दिमाग से सोच लिया है और फिर भी आपकी अंदर की आवाज किसी बात की तरफ इशारा कर रही है और उसे न मानने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी न करें। हमारी भावनाएं सिर्फ कमजोरियां नहीं है, वे कई बार हमें खतरे से बचाने के लिए बनी होती हैं। अब एक और सोचने की गलती को समझिए। मान लीजिए आप एक ऑफिस में सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है कि आप काम को व्यवस्थित रखने में अच्छे हैं और बोलने में भी ठीक है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आपको फ्रेंच भाषा में परेशानी होती है और आप बहुत बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। एक दिन आपका बॉस तय करता है कि आपके काम का बोझ कम करने के लिए एक और सेक्रेटरी रखी जाए जो आपकी मदद करेगी। पहला उम्मीदवार थोड़ा घबराया हुआ है और आत्मविश्वास कम दिखता है, लेकिन काम को संभालने में आपके जैसा ही अच्छा है। वह यह भी मानता है कि उसे भी फ्रेंच में वही दिक्कत है जो आपको है। दूसरी उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वासी है। वह ऑफिस में आते ही आपके बॉस से फर्राटेदार फ्रेंच में बात करने लगती है। अब जब बॉस आपसे पूछता है कि आपको कौन ज्यादा सही लगता है, तो ज्यादातर लोग पहले उम्मीदवार को चुनते हैं। इसलिए नहीं कि वह बेहतर है, बल्कि इसलिए कि वह खतरा नहीं लगता। यह फैसला अक्सर असुरक्षा, तुलना और अंदरूनी डर से जुड़ा होता है। हम अनजाने में खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमें हमारे जैसे या हमसे कमजोर लगे। इसी सोच को सोशल कंपैरिजन बायस कहा जाता है। अक्सर हम उन लोगों की मदद करने से बचते हैं जो हमसे आगे निकल सकते हैं, भले ही लंबे समय में उसका नुकसान हमें ही क्यों न हो। हम खुद को यह कहकर सही ठहराते हैं कि हम तो बस अपनी नौकरी या अपनी जगह बचा रहे हैं। लेकिन जरा आगे का सोचिए, अगर आपकी कंपनी धीरे धीरे उन ग्राहकों को खोने लगे जो फ्रेंच बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे, तो उस फैसले का नुकसान सिर्फ उस नए इंसान को नहीं, आपको भी होगा। दूसरों से तुलना करने की यह आदत सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों, विज्ञान, दोस्ती और रिश्तों तक के लिए खतरनाक होती है। एक बिजनेस सलाहकार ने इसे बहुत साफ शब्दों में समझाया है। जो लोग सच में अच्छे होते हैं, वे अपने से भी बेहतर लोगों को काम पर रखते हैं। जो औसत होते हैं, वे अपने जैसे या खुद से कमजोर लोगों को चुनते हैं ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो। और जो कमजोर होते हैं, वे और भी कमजोर लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अगर आप औसत लोगों को चुनना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके आसपास की पूरी व्यवस्था कमजोर होती चली जाएगी। इससे बचने का एक ही तरीका है, जितनी बार हो सके अपने से बेहतर लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उन्हें रोकने की बजाय उनका साथ दीजिए। जब आप दूसरों को बढ़ने में मदद करते हैं, तो सिर्फ वे नहीं बढ़ते, आपका माहौल भी बेहतर होता है और अंत में उसका फायदा आपको ही मिलता है। दूसरों की सफलता से खुश होना सीखिए। अगर आपका दोस्त आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो इसमें बुरा मानने की कोई वजह नहीं है।
अगर आपके सहकर्मी को तरक्की मिल गई है तो जलने की नहीं, सीखने की जरूरत है। उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या सही किया। उन्हें देखिए, समझिए और खुद को बेहतर बनाइए। जिंदगी किसी को पीछे खींचकर आगे बढ़ने का खेल नहीं है। असली समझ यह है कि जब आपके आसपास के लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलते हैं। यही सोच लंबे समय में आपको मजबूत बनाती है, अकेला नहीं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरेगा।